नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी न्यूज नेटवर्क और मैं जुबैर मलिक। चाहे सिंघू बॉर्डर की बात करें या टिकरी बॉर्डर की या फिर रेवाड़ी बॉर्डर की, हालात एक जैसे बने हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पे इस समय हालात ये हैं कि वहां किसानों का जत्था एक थोड़े से बैठा है। आलम यह है कि मानो पंजाब के हर एक गांव से उठकर के किसान सिंघू बॉर्डर पर आकर बैठ गए हैं। किसान अपनी आंदोलन जारी है और अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आलम देखते हुए तो जब हमारी टीम वहां पहुंची, जाकर देखा तो क्या कुछ बातें हुई, देखिए और सुनिए हमारे संवाददाता जुबैर के साथ। इस समय हमारे साथ पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के किसान नेता मौजूद हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं, किस लिए वो आज यहाँ पर धरने में आए हैं, क्या कुछ चल रहा है, लंबे समय से चल रही जद्दोजहद आज 21वां दिन है इस आंदोलन को, क्या कुछ किसानों की मांग रखी जा रही है, इनकी ओर से इनसे बात कर लेते हैं। सर, भगत सिंह वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और दिल्ली में राज करने वाले नेताओं को और प्रदेशों में राज करने वाले नेताओं को किसान को खेती को समझना पड़ेगा। आज यदि मैं बात करूं, देश को आज़ाद हुए 73 वर्ष हो गए हैं और 73 वर्षों में देश के अन्नदाता किसानों को उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य तो दूर, लागत मूल्य भी सरकारें नहीं दिला पाई और बराबर किसान संघर्ष करते आ रहे हैं। चाहे वो महेंद्र सिंह टिकैत जी के नेतृत्व में 87, 88, 90 के दशक में बड़े आंदोलन रहे हों, हम तो उसमें भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे रहे। अग्रणी भूमिका हम लोगों ने उस आंदोलन में निभाई। आज सबसे जरूरी है इस देश के अंदर देश के अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने की। यदि इस देश के किसानों को लागत मूल्य भी सरकारें दिला देती तो आज़ादी से अब तक उन्हें 50 लाख करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे और यदि लाभकारी मूल्य इस देश के किसानों को मिलता तो 200 लाख करोड़ रुपए इस देश के किसानों को मिलते। लेकिन सरकार की गलत नीति के कारण आज इस देश का अन्नदाता किसान 18 लाख करोड़ रुपए का कर्जबंद हो गया है और सबसे ज्यादा जो ये कर्ज बढ़ा है, मोदी सरकार के 6 वर्ष के कार्यकाल में सबसे ज्यादा कर्ज देश के अन्नदाता किसानों पर हुआ है और उसके कारण किसान कर्जबंद होकर आत्महत्या करने को मजबूर है। सर, जब चुनाव का टाइम आता है तो हर सरकार एक ही बात करती है, दो चीज़ों पे चुनाव लड़ा जाता है सबसे ज़्यादा। तो किसान को लेकर उसमें मुख्य मुद्दा होता है कि हम जब हम सत्ता में आएंगे तो किसान की आय दोगुनी करेंगे। तो कहीं ना कहीं कुर्सी पे बैठने के बाद नेता क्या भूल जाते हैं इन चीज़ों को? हाँ, बिल्कुल भूल जाते हैं। 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि यदि हमारी सरकार आई तो हम सबसे पहले किसानों के लाभ के लिए महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। लेकिन उसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया है। उल्टे मोदी सरकार ने 3 कृषि काले कानून ले आई। इन 3 कृषि काले कानूनों से देश के अन्नदाता किसानों को लाभ होने वाला नहीं है। इनसे लाभ होगा सीधे सीधे गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को और कारपोरेट घरानों को। सर, जब कानून ये लाए गए हैं, क्या किसान यूनियन से एक भी बार वार्ता हुई है? करीब 30 से 40 किसान यूनियन के दल यहाँ पर मौजूद हैं, उनके नेता और उनके जो चलाने वाले हैं वो सब मौजूद हैं। क्या बात हुई है इस बारे में कुछ? देखिए, इन 3 कृषि काले कानूनों पर किसी भी किसान संगठन ने, किसी भी किसान चिंतक ने, किसी भी किसान नेता ने ये सरकार को अपने मेमोरेंडम में, अपने ज्ञापन में लिखकर नहीं दिया कि आप ये 3 कानून लाइए, इनसे फायदा होगा। ये तो इन्हीं के कारपोरेट घरानों के द्वारा ड्राफ्ट किए हुए काले कानून हैं और उन्होंने ही बनाए हैं। और नरेंद्र मोदी सीधा देश का प्रधानमंत्री किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो कारपोरेट घरानों के लिए काम कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि चाहे इस देश का किसान, अन्नदाता किसान गेहूं पैदा करता हो, धान पैदा करता हो, गन्ना पैदा करता हो, उनके लाभकारी मूल्य किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार मोदी जी गुजरात के दौरे पे थे, कंच गए हुए थे, वहाँ वो किसानों के बीच थे और वो कह रहे हैं कि किसानों का समर्थन हमारे साथ है और कुछ किसान हैं जो कि समर्थन में नहीं है, वो भी जल्द मान जाएंगे। तो क्या कुछ कहना है आपका? क्योंकि वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि इससे किसानों को फायदा होगा तीनों कानूनों से। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी सुबह से झूठ बोलना शुरू करें और शाम तक झूठ बोलते रहें। इन काले कानूनों से खेती को और किसान को और गांव को कोई फायदा नहीं होगा, सीधा नुकसान होगा, कारपोरेट घरानों को फायदा होगा। हम लोग पिछले दिनों, ऐसा नहीं, हमने गुजरात का दौरा किया, मध्य प्रदेश का दौरा किया, राजस्थान का दौरा किया और गुजरात में भी किसान बहुत परेशान है, ऐसा नहीं है। हाँ, चंद कारपोरेट घरानों को जरूर फायदा पहुंचाने का इन्होंने काम किया है। वो चमक दमक गुजरात में भी नजर आती है, गौतम अडानी के द्वारा, मुकेश अंबानी के द्वारा।
सर, जो पहला कानून है, मैं जहाँ तक मैं अपनी समझ की बात करूँ, जो एपीएमसी के बाहर, मंडी के बाहर यानी कि फसल की खरीद की बात की जा रही है, तो सरकार का ये कहना है कि उस कानून से फ़ायदा ये होगा कि किसान उस दामों पर अपनी फसल बेच देगा और उसको इससे ज़्यादा फायदा होगा। तो आपको क्या इस कानून से क्या समस्या क्या है? देखिए, ये कानून पहले से इन्होंने बताया कि भाई एपीएमसी जो है की आवश्यकता ही नहीं, इन्होंने तो ये भी किया है और उस पर बिहार में तो इन्होंने समाप्त ही कर दिया। 2006 में हो गया। हाँ बिल्कुल, तो पहले ही हो गया था, नीतीश कुमार ने किया। बिल्कुल। तो सवाल दरअसल में एपीएमसी मंडी एक्ट का निर्माण चौधरी चरण सिंह जी जब कृषि मंत्री और राजस्व मंत्री होते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो लेकर आए। उन्होंने कहा कि भाई व्यापारी शोषण करता है देश के किसानों का, तो मंडी आएंगी तो कुछ सपोर्ट मिलेगी। मंडी हमारे किसानों की सपोर्ट के लिए लाई गई और उन्होंने सपोर्ट मिली भी। हमें फायदा है, डबल ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम व्यापारियों को बेच दे जो भी गांव में आए हमारे पास खरीदने के लिए धान गेहूं, या फिर हम मंडी में ले जाकर बेच दें। तो मंडियों की एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट को खत्म करके मनमानी हो जाएगी व्यापारियों की और कारपोरेट घरानों की। वे अपनी मर्जी से खरीदेंगे, अपनी मर्जी से बेचेंगे। और सबसे बड़ा तो इन काले कानूनों का ऐसा नहीं कि किसान को ही नुकसान होगा, आम नागरिक को, आम उपभोक्ता को और आप जैसे लोगों को भी इसका सीधा सीधा नुकसान होगा, क्योंकि कारपोरेट घराने जमाखोरी करेंगे, कालाबाजारी करेंगे और उससे कालाबाजारी करके अपने मनमाने रेट पर खाद्यान्न जो है आप लोगों को और आम नागरिकों को उपलब्ध कराएंगे। सर, जो दूसरा कानून की अगर हम बात करें, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र किया गया है और साफ तौर पर उसमें है कि कोई पूंजीपति वो आपकी ज़मीन को लीज पर लेगा और उसमें अपने तरीके से फसल उगाकर बाजार में बेचेगा। तो उस कानून में ऐसा क्या है कि जिससे समस्याएं हो रही हैं? क्योंकि आपको तो टाइम पे पैसा मिल जाएगा तो फिर तो फायदा होना चाहिए अगर देखा जाए, तो फिर क्या समस्या क्या है? नहीं मिलेगी उसमें। ये कहा इन्होंने कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे और सारे अधिकार उनसे ही दे दिए, जो एफपीओ बनाएगा, जो कारपोरेट घराने करेंगे और जो भी बनाया जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें इससे जो है कोई लाभ होने वाला नहीं है। किसान पहले से ही बहुत खराब स्थिति में कर्जबंद है, उस पर कर्ज का बोझ बहुत बढ़ रहा है। हर साल कई हजार किसान देश में आत्महत्या कर लेते हैं, हालात इतने गंभीर बन जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार है, चाहे वो यूपी की सरकार है चाहे एनडीए की सरकार है, लेकिन इस चीज पे कोई ध्यान नहीं देता। अगर हम यूपी की बात कर ले, पश्चिम यूपी में सबसे ज्यादा सर गन्ने की फसल होती है। क्या गन्ने का पेमेंट आपको टाइम पे मिल पाता है? कभी कोई इस चीज को उठाता है? हाँ, नहीं, हम लोग तो बराबर पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा तो गन्ना किसानों की लड़ाई को देश में, प्रदेश में ही नहीं है पूरे देश में अग्रणी रूप से उठाता है। और हमने मुख्यमंत्री से मिलकर भी अवगत करा कि हम देश के गन्ना किसानों को गन्ने का रेट 600 रुपए क्विंटल लाभकारी आसानी से दिला सकते हैं। नहीं सर, अगर कोई आम आदमी है, कोई कंपनी है, अगर वो अपना प्रोडक्ट बेचती है, पहले पैसा लेती है, बाद में आपको सामान देगी, लेकिन ऐसा क्यों है कि किसानों के साथ यहाँ पर दोगली नीति अपनाई जाती है? सामान खरीद लिया जाता है और पैसा भी नहीं दिया जाता, 6-6 महीने उसके बाद वो धरना देकर अपना पैसा लेता है। ऐसा क्यों है? देखिए, बहुत बढ़िया बात आपने उठाई है। ऐसा जो है गन्ना किसान ही है देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर कि वो गन्ना चीनी मिलों को दे देते हैं और फिर उसके लिए धरना देते हैं, संघर्ष करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। जब उसे 1 वर्ष या 1.5 वर्ष में गन्ने का भुगतान मिलता है, किसी भी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल नगद मिलता है, बिल्कुल, लेकिन किसान का गन्ना उधार खरीद लिया जाता है और 1 वर्ष बाद भी उसे गन्ने का भुगतान नहीं दिया जाता और लाभकारी रेट नहीं दिया जाता। और हम लोगों ने कहा है इसे बार बार, प्रधानमंत्री तक को ज्ञापन दिया है और यहाँ के कृषि मंत्री भारत सरकार को, फूड मिनिस्टर भारत सरकार को भी, कि हम गन्ने का रेट आसानी से 600 रुपए क्विंटल दे सकते हैं और 600 रुपए क्विंटल लाभ मिलना ही चाहिए किसानों को। यदि मैं बात करूं 1967 की, उस समय चौधरी चरण सिंह जी पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस समय गन्ने का रेट था 12 रुपए 10 पैसे क्विंटल। उसी समय प्राइमरी स्कूल के अध्यापक की तनख्वाह थी 70 रुपए महीना। आज उसकी तनख्वाह 70,000 रुपए से भी ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, 1000 गुना बढ़ गई। तो 12 रुपए 10 पैसे यानी कि 12,000 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट बैठता है उस हिसाब से। तो कितना अनजस्टिस करोगे इस देश के किसानों के लिए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोई चिंता नहीं है इस देश के अन्नदाता किसानों की, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत एक महान देश है। सर, जब चुनाव पास आते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, साफ साफ कहना होता है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे और किसानों का गन्ने का पेमेंट खास पर अगर मैं बात करूं तो टाइम पर मिलेगा। लेकिन क्या ये
ये टाइम पर मिल पाता है या नहीं, ये तो आप ही बता सकते हैं। देखिए, बिल्कुल टाइम पर नहीं मिलता है गन्ने का भुगतान। भारत सरकार का शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 का ऑर्डर है कि 14 दिन में जो चीनी मिलें किसानों को गन्ना भुगतान नहीं करेंगी, उन्हें 15% गन्ना किसानों को ब्याज देना पड़ेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी किसान गए और आदेश हुआ कि किसानों को ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन सरकार जो है ब्याज दिलाने का काम नहीं करती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश वहाँ तो बेमानी हो जाते हैं, वहाँ तो नहीं मानती सरकार, मान के जो है हमें गन्ने का ब्याज दिलाए कि चीनी मिलों से। और जहाँ तक आय दुगनी करने की बात है, मैं दावे से और चैलेंज से कह सकता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री को भी, और जो इस देश में कोई एक्सपर्ट हो, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हो, उसे भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आप दुगनी बात कर रहे हो, दुगनी करने की। आज पिछले 6 वर्षों में देश में किसान की आय आधी होगी, तो आज सबसे कठिन दौर से इस देश का किसान गुजर रहा है, और जब तक किसानों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, इकोनॉमिक रूप से देश मजबूत नहीं हो सकता। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ इस टाइम यूपी के, पश्चिमी यूपी के किसान नेता मौजूद थे, जिनको आपने सुना क्या कुछ उन्होंने बताया, तीनों कानूनों को लेकर, गन्ने की फसल को लेकर के सब कुछ उन्होंने हमें बताया। देखते रहिए टाइम इंडिया टीवी न्यूज़ नेटवर्क। आपने देखा ही होगा और सुना भी है क्या कुछ कहना है किसानों का। किसानों का साफ साफ कहना है, जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाती तब तक हम यहीं डटे रहेंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अगर इस बारे में किसान नेताओं से भी बात हुई तो उन्होंने भी साफ तौर पर, खुले तौर पर कहा कि हमारा समर्थन है, पूर्ण समर्थन है किसानों को, और जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाएंगे हम यहीं डटे रहेंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। देखते रहिए टाइम इंडिया टीवी न्यूज़ नेटवर्क।